बट आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली ये बात करने वाले हैं कि ई बुक को कैसे बनाया जाए या ई बुक को कैसे लॉन्च किया जाए रेजर पे के थ्रू। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीष डीएनए। अगर आप मेरे चैनल तक आए हैं तो ऑफ कोर्स आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज हिंदी होगी एंड आप चाहते हो कि आप फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, एजेंसी ओनर बनना चाहते हो, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं एंड पर्सनल ब्रांडिंग कहाँ तक आपको लेके जा सकती है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिए सो दैट जब भी मैं कोई डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा यूट्यूब पे तो सबसे पहली नोटिफिकेशन आपके पास आनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे लिए एक्सक्लूसिव मेरी ऑडियंस है। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बने और जिसकी ऑलरेडी सेकंड है वो चाहते हैं थर्ड सोर्स ऑफ इनकम या फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम। मैंने ये रिसेंटली यूज़ किया प्रोडक्ट और मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो मैंने अपने लिए एक डिजिटल एसेट बनाई तो क्या हम औरों के लिए भी या हम ऐसे किसी की हेल्प कर सकते हैं कि वो डिजिटल एसेट बनाए एंड औरों तक इन चीज़ों को सेल कर सके विदाउट एनी टेंशन कि कितनी पेमेंट आनी चाहिए, कैसे होगा, कैसे प्रोसेस करूँगा, कितना जीएसटी लगेगा, कितना जीएसटी नहीं लगेगा, बैंक में कितना जाना चाहिए, कितना बैंक से निकलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतना कुछ टेक्नोलॉजी का होता है, आपको समझ ही नहीं आता मैं कि किसी को हायर करूँ कि मैं कैसे कर सकता हूँ। तो आज की डेट में हम एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है रेजर पे। वो एक रेजर पे प्लेटफॉर्म है पेमेंट गेटवे का एंड जैसे आप यूजली क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं, यूपीआई के थ्रू पेमेंट लेते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट लेते हैं, उस अकाउंट में या उस वॉलेट में आप पेमेंट ले सकते हैं। ऑटोमेटिकली प्रोसेस होगा, आपके बैंक में कोई नीड नहीं है। वो रेगुलर आपको एक ईमेल करते हैं कितनी ट्रांजैक्शन होती है, कितना अमाउंट आ रहा है, कितना अमाउंट जा रहा है। बट आपको ऑफकोर्स उसके लिए एक थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, डिजिटल एसेट को बनाना पड़ेगा। बट आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली ये बात करने वाले हैं कि ई बुक को कैसे बनाया जाए या ई बुक को कैसे लॉन्च किया जाए रेजर पे के थ्रू, कि हम रेजर पे का कैसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अपने ई बुक को सेल करना है। क्योंकि रिसेंटली मैंने एक ई बुक लॉन्च की एंड जिसका नाम था 30 डेज टू स्टार्टअप। आप भी चेकआउट कर सकते हैं, उसका कोई प्राइस नहीं है, जितना भी आपका मन करे आप उतना प्राइस दे सकते हैं, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, मिनिमम 10 रुपीज़ रखा है मैंने। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। रेजर पे से ही है, जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करते हैं आपको एक डाउनलोड का लिंक का ऑप्शन मिलता है। आप उस ई बुक को देख सकते हैं, अपने हिसाब से 70-75 पेजेस की है, जिसमें डे वाइज मैंने समझा रखा है कैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए, कब टीम बिल्डिंग करनी चाहिए, कब फ्रीलांसर्स को हायर करना चाहिए, कौन सा टेक प्लेटफॉर्म खरीदना चाहिए। तो एक पूरी ई बुक मैंने बनाई थी एंड इसी प्रोसेस को मैंने सोचा कि इसी प्रोसेस को मैं आप सबके लिए एक यूट्यूब का ट्यूटोरियल बना दूं सो दैट आपको भी समझ आ जाए कि अगर डिजिटल एसेट को हमें सेल करना है रेजर पे के थ्रू तो हम कैसे कर सकते हैं। बट अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे और चलते हैं डायरेक्टली अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो अब हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने रेजर पे का डैशबोर्ड खोल रखा है लॉगिन करके। ऑफ कोर्स रेजर पे का अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा जिसमें पूरा ट्यूटोरियल वीडियो उन लोगों ने ही बना रखी है, स्टेप बाय स्टेप गाइड है, बहुत सिंपल है। विद इन फ्यू मिनट्स आपको सिर्फ अपनी KYCs भेजनी है, उनको अपना ईमेल आईडी डालना है एंड ऑफ कोर्स अपनी बैंक डिटेल सब कुछ डालनी है। ऑटोमेटिकली वो आपके लिए अकाउंट खोल देंगे, KYC जैसे अपडेट कर देंगे वो लोग। तो आप उसके बाद ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, पेमेंट बाहर भेज सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। सो इसी वजह से ही मैं रेजर पे को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, क्योंकि जितने भी आप जार्गन सुनते हैं ना कि अगर आपको पेमेंट रिसीव करनी है तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस करनी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज करना है। कभी कभी तो लोग वेब डेवलपर या फिर जो भी जितनी भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होती है उसमें घुस जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पैसे वेस्ट करते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स है जहाँ पे बहुत ईजी है पेमेंट एक्सेप्ट करना, पेमेंट लेना। हाउएवर दीज गाइस चार्ज अ लिटिल बिट ऑफ परसेंटेज फॉर ईच ट्रांजेक्शन, मतलब जितने भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसका कुछ परसेंटेज ये चार्ज करते हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा होता है, आई गेस 1.5 या 2% के आसपास होता है अप्रॉक्सीमेटली, मेरे को याद नहीं है। बट हाँ, उसमें भी स्लैब बने हुए हैं कि इनिशियली आपका 2% होता है, देन आपको ये डिस्काउंट करते रहते हैं, 1.65 पे आ जाते हैं। दैट मीन्स आउट ऑफ 100 रुपीज दे विल चार्ज अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 रुपये के आसपास। एंड बाकी जितना भी अमाउंट होगा वो आपके पहले रेजर पे अकाउंट में जाएगा। इन लोगों का फ्रॉड चेकिंग भी सिस्टम होता है, ये सारा चेक करेंगे, देन वो पेमेंट आपके अकाउंट में चली जाती है। इसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं कि आपको दिन में सिर्फ एक ही बार करना है, हफ्ते में करना है, महीने में करना है, वटेवर। मैंने तो खैर ऐसा कर रखा है कि मेरे को अगर कुछ पेमेंट सुबह आ रही है 12 बजे से पहले तब भी मिल जाए,
और अगर शाम को 6 बजे के बाद आ रही है तो तब भी मिल जाए। आई डोंट वांट कि मेरे को महीने के बाद चाहिए या 6 महीने के बाद चाहिए। हाउएवर इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू, आप लोगों को अपनी अकाउंटिंग कैसे रखनी है, कैसे नहीं रखनी है। अभी शायद मेरी उतनी ज़्यादा पेमेंट्स नहीं है तो मैं डेली बेसिस पे कर लेता हूँ, बट हो सकता है जब मेरी आगे जाके बहुत ज़्यादा पेमेंट्स हो जाएगी देन ऑफ कोर्स इट वुड बी अ वाइज डिसीजन कि अगर मैं उसको मंथली रिकंसिलेशन या मंथली डन। तो अब हम चलते हैं डायरेक्टली पेमेंट पेज पे, क्योंकि पेमेंट पेज के थ्रू ही आप किसी से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड स्पेशली अगर आपको कोई भी डिजिटल एसेट बेचना है या अपना कोर्स बेचना है तो दिस इज द इजीएस्ट वे। ऑफ कोर्स आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि इससे ना आपका ट्रस्ट, एक क्रेडिटेबिलिटी बढ़ती है मार्केट में कि लोगों को लगता है कि अच्छा अगर किसी का कोई कोर्स है तो अगर हमें उसकी प्रोफाइल के बारे में जानना है तो ऑफ कोर्स हम उसकी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। हाउएवर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो डायरेक्टली लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पेज उन्होंने बना रखा है एंड वो वहाँ पे कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, अपने कोर्सेज की डिटेल या ई बुक की डिटेल वट जो भी वो डिजिटल एसेट बनाते हैं उसमें डायरेक्टली रेजर पे का लिंक डाल देते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं बाकी सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं बहुत बार अपने ई बुक को, मतलब जो मेरा डिजिटल एसेट है उसको प्रमोट करता हूँ। एंड कमेंट सेक्शन पे या फिर बायो में जाके मैंने रेजर पे का ही डायरेक्ट लिंक डाल रखा है। ऑफ कोर्स मेरी वेबसाइट पे जाके भी आप इसको परचेज कर सकते हैं, बट मैंने ऐसी इंटीग्रेशन कर रखी है कि अगर आप मेरे वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे मेरी ई बुक को क्लिक करेंगे तब भी आप रेजर पे के पेज पे आएंगे, क्योंकि आई फील कि रेजर पे इज मच बेटर इन डूइंग द इंटीग्रेशन। अगर मैं करूँगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो अब इस वीडियो में आगे चलते हैं, बताता हूँ कि पेमेंट पेज बनाना कैसे है। आप पेमेंट पेज पे पहुंच गए, here you can see there is an icon called create payment page, very simple। आपके पास ऑफ कोर्स बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आपको कोई फीस कलेक्ट करनी है, कोई प्रोडक्ट सेल करना है, डोनेशंस एक्सेप्ट करनी है, आप कोई इवेंट्स या कोई टिकट्स बेच रहे हैं, दैट इज अप टू यू। मैंने अपना बनाया था तो आई हैव क्रिएटेड ऑन क्रिएट योर ओन। यू कैन पुट योर लोगो हेयर, जो भी आपका लोगो होगा। आप टाइटल डाल सकते हैं, जो भी आपको टाइटल डालना है। प्रोडक्ट की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। सोशल मीडिया बटन्स आइकन जो भी आपको डालने हैं वो डाल सकते हैं। ईमेल सपोर्ट, ईमेल फ़ोन ज़रूर डालना चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि कोई भी अगर आपका प्रोडक्ट ले रहा है तो उसको एक ट्रस्ट होना चाहिए कि 1% सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि 5% का एरर हमेशा रहेगा हर टेक्नोलॉजी में। जो भी आप पेमेंट करोगे, कभी पेमेंट गेटवे की तरफ से तो कभी आपकी बैंक की तरफ से, मतलब आपने उस टाइम कौन सा पेमेंट गेटवे यूज़ किया है, कहीं उसकी इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम है। तो इट इज़ ऑलवेज वाइज कि आप कॉन्टैक्ट में हमेशा अपना फ़ोन नंबर या एक ईमेल आईडी जरूर डालें, सो दैट लोग आपको एटलीस्ट कम्युनिकेट करके बता सके कि ये प्रॉब्लम आ रही है। मैंने दोनों चीज़ें डाल रखी है। ऑफ कोर्स आप टर्म्स एंड कंडीशन भी डाल सकते हैं इफ़ यू रियली वांट। अमाउंट यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, वट एवर अमाउंट यू वांट टू सेट। अगर आपका फिक्स्ड अमाउंट है 599, 499, 5000, 10,000, 5 लाख वट एवर, वो भी कर सकते हैं। अगर आप उस वाली पॉलिसी में आते हैं जिसमें मैं जाता हूँ कि मैं कहता हूँ कस्टमर मेरे को खुद बताएं कि उसको कितना पे करना है, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ई बुक बेचने का या फिर कोई भी डिजिटल एसेट का वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो कुछ ऐसे एसेट्स हैं मेरी जिसमें मैं ये डिसाइड कस्टमर के थ्रू करता हूँ, एंड ऑफकोर्स बहुत सारे एसेट्स ऐसे हैं जिसमें मैंने फिक्स्ड अमाउंट बना रखा है। ऑफकोर्स आप क्वांटिटी के साथ भी कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी डिटेल्स चाहिए। जैसे एग्जांपल ये बेसिक डिटेल्स होती है, ईमेल लेना है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई डिस्क्रिप्शन ऐड कर सके, यू कैन डू दैट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ईमेल डाल रखा है, फ़ोन डाल रखा है, अब आपको एक और फील्ड डालनी है। एग्जांपल में भी कोई नया फीचर डालना हो, जैसे मैंने एक फीचर डाल रखा है कि तो इसमें कस्टमर जब आपके लिए बुकिंग करेगा तो आपको ये बता सकता है कि उसने आपको कहाँ पे देखा था, कहाँ सुना था। इट्स गुड फॉर कलेक्टिंग द डेटाबेस सो दैट यू कैन एनालाइज कि मेरा कौन सा पर्टिकुलर बिजनेस चैनल या कौन सा पर्टिकुलर पेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि यूजुअली लोग फिर इसमें लिखते हैं कि आप उन्होंने आपकी ऐड कि इंस्टाग्राम पर देखी है, फेसबुक पे देखी है, लिंक्डइन पर देखी है, वटएवर जहाँ पे देखी है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे वही वाला अमाउंट आएगा जो आप यहाँ पे सेट करेंगे। सो दैट मीन्स दिस इज डन फ्रॉम द पेमेंट क्रिएशन पेज। एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन कस्टमाइज योर पेमेंट रिसीप्ट्स कि जो लोगों को रिसिप्ट कैसी मिलनी चाहिए। आप चाहते हैं कि उनको रिसिप्ट ऑटोमेटिकली मिल जाए, मैं रिकमेंड हमेशा ये करता हूँ कि जब भी कोई पेमेंट करे तो आप इसको हमेशा ऑटोमेटिकली भी करें, क्योंकि आप मैनुअल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी को रिसीट नहीं बेचेंगे जब भी उन्होंने पेमेंट करी है तो ऑफकोर्स उनको लगता है कि अरे यार मेरी पेमेंट सही हुई है या नहीं हुई है, आई एम नॉट वेरी श्योर। प्लस आपके लिए भी अकाउंटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। देयर आर अदर फीचर्स एज वेल विच यू कैन यूज, जैसे कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन रिसीट में क्या क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कंप्लीटली अप टू यू। मैं कलेक्ट नहीं करता,
क्योंकि रिसेंटली लॉज आए हैं एंड डेटा को लेके लोग थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है कि अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांग लो ना कस्टमर से, तो वो लोग आपका पेज को छोड़ देते हैं। सो आई मेक इट वेरी सिंपल। आपने नाम डाला, ईमेल डाली एंड मेरे को एक दो फील्ड जो चाहिए होती है, ऑफकोर्स मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी फील्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, आप वो देखें एंड देन डायरेक्टली परचेज कर दें एंड आपको रसीद मिले। एंड देन मैंने गूगल ड्राइव की इंटीग्रेशन कर रखी है जो कि आपको ज़रूर करनी है एंड आई बिलीव उसी की वजह से ही हम आज इस वीडियो में हैं कि कैसे हम ई बुक को बेच सकते हैं रेजर पे। क्योंकि रेजर पे तो इज जस्ट अ मीडियम जिससे आप पेमेंट कलेक्ट करेंगे, बट ये थोड़ा ना कि अब जिसने पेमेंट करी है वो हर बार आपको मेल करे या आप उसको मेल करते रहो। उससे बेटर ये होती है कि ऑटोमेटिकली ऐसे इंटीग्रेशन हो कि जैसे किसी ने पेमेंट करी है उसके पास आपका डिजिटल एसेट, कोर्स, ई बुक, वट एवर ऑटोमेटिकली पहुंच जाए, ना उसके पास कोई प्रॉब्लम हो ना आपके पास कोई प्रॉब्लम हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है जी, वो कैसे करना है, आपको जाना है पेज सेटिंग्स में, 2 मिनट का काम है, उसके बाद यू आर कंप्लीटली सॉर्टेड। यहाँ पे आप एक कस्टम यूआरएल बना सकते हैं, जैसे अभी आता है ना ऐप पेमेंट पेजेस न्यू, तो इसको बोलते हैं कस्टम यूआरएल। तो अगर आपको बनाना है एग्जांपल ऐसा कि dashboard.razorpay.com/manish, तो आप वो भी बना सकते हो। तो जैसे यहाँ पे जब भी कस्टम यूआरएल जो आप बनेगा, जब भी कोई क्लिक करेगा उस पर्टिकुलर पेज पे, तो उसमें आएगा pages.razorpay.com एंड देन ऑफ कोर्स अप टू यू कि आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है नहीं डालना है, कंप्लीटली अप टू यू। बट अब हम उस चीज पे आ रहे हैं मेजर, जिसके बाद आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दोगे गूगल ड्राइव से। आपको सिर्फ इस बटन पे क्लिक करना है, जो भी गूगल ड्राइव है उसका यहाँ पे आपको लिंक देना है। एग्जाम्पल यूजली ऐसे होते हैं link.google.com/ गूगल ड्राइव पे जाके आपको सिर्फ कॉपी करना है वो पर्टिकुलर लिंक और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे आपको सेव करना है, आपका पेमेंट पेज रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा पेमेंट पेज कैसे बना हुआ है, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पेज पे हूँ एंड एडिट दिस पेज जस्ट टू शो यू क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा था रॉ बिल्कुल, राइट। सो here you can see the logo, here you can see the title, मैंने एक डिस्क्रिप्शन डाल रखी है सो दैट सामने वाले को समझ आ सके क्या है। कॉन्टैक्ट अस में इंफॉर्मेशन डाल रखी है एंड देन पेमेंट डिटेल्स, नाम, email, phone number, and how did you hear about us? Of course, that is very important from a database collection perspective. Amount क्या डाल रखा है? Of course, you can change it from here, जैसे मैंने आपको समझाया है। And here you can see in the page settings, मैंने इसको custom URL नहीं कर रखा, मैंने इसको जितना सिंपल कर सकता हूँ मैंने सिंपल ही रखा था। But you can see मैंने यहाँ पे रीडायरेक्शन का लिंक डाल रखा अपने गूगल ड्राइव का एंड उसके बाद ऑफ कोर्स मैंने सेव कर दिया था। तो जब भी कोई मेरे पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करता है उसको ये पेज खुलता है, वो पे क्लिक करता है, पेमेंट करता है, विद इन फ्यू सेकेंड्स, आई गेस 1 सेकेंड से भी कम लगता है, वो रीडायरेक्ट होता है गूगल ड्राइव पे एंड ऑटोमेटिकली वहां से उसको डाउनलोड कर सकता है एंड अगर उसको गूगल ड्राइव पे चेकआउट करना है तो वो गूगल ड्राइव पे चेकआउट कर सकता है। आई होप आपको ये डिटेल ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, जिसके बाद आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। क्योंकि रेजर पे में सिर्फ ये नहीं है कि आप डिजिटल एसेट्स बेच सकते हैं, कोई सब्सक्रिप्शन बेस का कोई प्रोडक्ट है आपका जिससे आपको मंथली रेकरिंग रेवेन्यू आएगा, वो भी आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छा फीचर ये है कि ये जीएसटी के साथ एसोसिएटेड है। एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि आपको फिर उसके बाद जीएसटी के लिए एक अलग से पेमेंट्स करनी है या फिर जीएसटी के लिए आपको अकाउंटेंट को कुछ देना है। यहाँ जाइए, डायरेक्टली अपनी एक रिपोर्ट निकालिए, ऑटोमेटिक जो रिपोर्ट आपको आती है वही आप अपने अकाउंटेंट को, सीए को दे सकते हैं। टैक्स काट के देते हैं, जीएसटी लगा के देते हैं, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं रहती अकाउंटिंग और फाइनेंस और लीगल के फॉर्म में, क्योंकि ये इंडियन प्लेटफॉर्म है एंड आपको वो अलाउ करता है कि आप जीएसटी रजिस्टर्ड यूजर के साथ जितने भी लीगैलिटीज, टैक्सेशन होती हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को औरों तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जो जीएसटी के साथ भी लिंक्ड है, इंटीग्रेटेड बहुत इजीली हो सकता है एंड जिसका ट्यूटोरियल बना हुआ है हिंदी लैंग्वेज में। तो आप ये लोगों तक शेयर करेंगे, ऑफ कोर्स आप भी उनको सपोर्ट करेंगे, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, देन आफ्टर ऑल हम सब एज अ कम्युनिटी हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तभी हम बढ़ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर मेरे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखिए कि आपको और कौन सा नया ट्यूटोरियल के फॉर्म में एक नया प्लेटफॉर्म समझना है या ऐसा कोई डिजिटल बिजनेस में आप जाना चाहते हैं जहां मैं आपकी हेल्प कर सकूं, तो आई वुड लव टू डू दैट। सो यार, थैंक यू गाइस, दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।